हाय फ्रेंड्स। तो इस लेक्चर में हम लोग हमारा क्वेश्चन नंबर 3 ले रहे होंगे, जो कि हमारा प्रैक्टिकल हार्मोनिक एनालिसिस का 3rd क्वेश्चन होने वाला है। इससे पहले हम लोगों ने 2 काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन किए हैं। तो उन दोनों क्वेश्चन को अगर अब तक नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन में जाके प्लेलिस्ट से फोरियर सीरीज़ का प्लेलिस्ट का एक्सेस ले सकते हो और प्रैक्टिकल हार्मोनिक का सीक्वेंस वाइज लेक्चर देख के 3rd क्वेश्चन पे आ सकते हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन है हमारा, ऑब्टेन द कॉन्स्टेंट टर्म एंड द कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट कोसाइन एंड साइन टर्म। ठीक है, तो हमें क्या कह रहा है कि कांस्टेंट टर्म। अब फार्मूला में कांस्टेंट टर्म क्या होता है, जिसमें कोई कॉस नहीं, कुछ नहीं होता। कांस्टेंट टर्म यही होता है ना, ए नॉट। इसमें देखो, इसमें एन ओ एन है, इसमें हमें वैल्यू चेंज हो रहा है, लेकिन ये तो कांस्टेंट है, इसमें तो कुछ भी चेंज नहीं हो रहा। तो क्वेश्चन में कांस्टेंट टर्म बोला मतलब ए नॉट बाई 2 वाला टर्म। तो इसमें कांस्टेंट टर्म हमारा ए नॉट हो जाएगा। और हमें क्या कह रहा है, फर्स्ट कोसाइन एंड साइन टर्म। तो पहला कोसाइन टर्म क्या होगा, पहला साइन टर्म क्या होगा। यहाँ पे कुछ भी स्पेसिफिकेशन नहीं है हाफ रेंज सीरीज़ का। तो मतलब हमें बस जो हमारा जनरल फार्मूला होता है उसमें जो साइन और कोसाइन टर्म होता है उसका पहला पहला ले लेना है, क्योंकि वहाँ कह रहा है फर्स्ट। तो मतलब हम A1 और B1 वाले टर्म को फाइंड आउट कर लेंगे, और ए नॉट देखो कॉन्स्टेंट भी फाइंड आउट करना है। A1 वाले के A1 देखो कॉस वाला होगा तो A1 फाइंड आउट करेंगे, साइन वाला होगा तो B1 फाइंड आउट करेंगे, और हमारा आंसर हमारे पास होगा। समझ गए, क्वेश्चन अच्छे समझ गए आई होप आप लोग। तो लास्ट क्वेश्चन की जैसे जिस तरह से हम लोगों ने एंगल को डिफाइन किया था, क्योंकि ये भी हाफ रेंज सीरीज नहीं है तो हम एंगल को 2 पाई लेंगे। देखो लास्ट क्वेश्चन जैसा सिमिलर है तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो ये पाई का मतलब होता है 180 डिग्री, तो 180 डिग्री इंटू 2 360 डिग्री। और कितने इंटरवल्स है, देखो 9 और 9, फर्स्ट और लास्ट मैच नहीं कर रहे हैं तो काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6। तो लास्ट और फर्स्ट मैच कर रही है ना, तो मतलब टोटल नंबर क्या हो गया, 6 हो गया। तो n इक्वल टू 6 आ गया, और हमें टोटल 6 इंटरवल के लिए चाहिए, तो हम इसको 6 से डिवाइड करेंगे तो ये हमें क्या आ गया, 60 डिग्री मिल गया। मतलब हमें 60 डिग्री के इंटरवल पे हमें वैल्यूज़ को लेना है। तो पहले 0 ले लिया, फिर 60 ले लिया, फिर 120, 0 से 60 ऐड करते गए तो यहाँ पे हमें वैल्यू 300 मिल गया। और उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास वैल्यू है 9 18 24 28 26 20। और जो हमारा फोरियर सीरीज़ है, फोरियर सीरीज ऑफ द फंक्शन इज गिवन। जनरल जो फोरियर सीरीज का फार्मूला होता है वो यही होता है, ए नॉट अपॉन 2 प्लस समेशन एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन कॉस 2 एन पाई एक्स अपॉन बी माइनस ए प्लस समेशन एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी वी एन साइन 2 एन पाई एक्स अपॉन बी माइनस ए। ये वैल्यू होता है। अब इस वैल्यू में क्या करना है, हमें A1 वाला टर्म B1 वाला टर्म फाइंड आउट करना है बस, और यहाँ पे ए नॉट वाला। तो हेयर बी माइनस ए इक्वल टू 2 पाई। अब यहाँ पे वाई थीटा हम क्या कर देंगे, क्योंकि हमने थीटा के टर्म में वैल्यू फाइंड आउट किया है, तो अब ये क्या हो गया, वाई जो फंक्शन ऑफ थीटा हो गया, इसलिए यहाँ पे वाई थीटा हमने लिखा। तो ए नॉट अपॉन 2, और यहाँ पे क्या है, समेशन एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी और ए एन, और कॉस ये है और ये वैल्यू है। तो इसमें हमने क्या किया, 2 पाई पुट किया, क्योंकि बी माइनस ए लास्ट क्वेश्चन के जैसा जैसे यहाँ पे 2 पाई वैल्यू हमने साइन, ये साइन और कॉस के लिए 2 पाई का हम लोग पीरियोडिक रेंज लिए हैं। ठीक है, तो ये पीरियोडिक होता है हमारा। तो ये पीरियोडिक होता है वैल्यू जिसके में रिपीट करता है, तो हमने 2 पाई यूज़ किया। और अगर हम बात करें कि यहाँ पे हमने अगर 2 पाई यूज़ किया है तो 0 से स्टार्ट किया है, देखो यहाँ 0 से स्टार्ट किया थीटा को, और 2 पाई होल एंगल लिया है, तो 2 पाई माइनस 0 क्या आ गया, 2 पाई वैल्यू आ गया। तो ये क्या होगा हमारा, पाई पाई और 2 2 कैंसिल, पाई पाई और 2 2 कैंसिल, तो यहाँ पे सिर्फ क्या बन जाएगा, एन थीटा। तो देखो फार्मूला में क्या बच गया, सिर्फ एन थीटा एन थीटा। तो एन थीटा बच गया, और हमें क्या करना है, हमें बस फर्स्ट वाला टर्म निकालना है और कांस्टेंट टर्म। तो फर्स्ट वाला टर्म और फर्स्ट वाला टर्म आ गया, और ये कांस्टेंट टर्म भी, ये तीनों टर्म निकालना है बस। तो मैंने बस ये तीनों टर्म ही लिखा। अब इन तीनों टर्म को निकालना है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, कॉस थीटा चाहिए, साइन थीटा चाहिए। तो कॉस थीटा और साइन थीटा चाहिए वैल्यू। तो एंगल्स क्या क्या है मेरे, 0 डिग्री, 60 डिग्री, 120 डिग्री, 180 डिग्री, 240 और 300। तो कॉस थीटा के इन एंगल पे ये वैल्यू आएंगे, कॉस 0 मतलब 1, कॉस 60 मतलब 1/2, कॉस 120 मतलब -1/2, इस तरह से कॉस 300 मतलब 1/2, ये आ गया। अब इसके बाद क्या है हमारा साइन। तो अब हम आते हैं साइन थीटा पे। तो साइन थीटा, साइन 0 0, साइन 60 0.866, इस तरह से हमारे हर एंगल पे साइन को वैल्यू पुट करते जाओ, यहाँ पे वैल्यू लिखते जाओ। अब वाई भी हमें नोट करना होता है, और ये जो है A1 B1 और A नॉट, इसका फार्मूला क्या होगा, समेशन, ये दोनों तो पता है 2/n तो हर फार्मूले में होगा, लेकिन यहाँ पे चेंजेस आते हैं थोड़े मोड़े। तो समेशन वाई और समेशन वाई इंटू कॉस थीटा और समेशन वाई इंटू साइन थीटा, क्योंकि जो A1 के साथ है वो कॉस थीटा मल्टीप्लाई है, और B1 के साथ जो है वो साइन थीटा मल्टीप्लाई है, इसलिए कॉस थीटा और साइन थीटा लिखे। और हमें वाई इंटू साइन थीटा का समेशन चाहिए होता है, तो हम क्या करते हैं, वाई का वैल्यू नोट करते हैं, और A नॉट के लिए तो हमें समेशन ऑफ वाई चाहिए बस।
तो हमारे पास y क्वेश्चन में ही दे रखा है, तो समेशन ऑफ y तो 125 लिख दिए हम लोग डायरेक्ट, समझ रहे हो। तो ये टेबल वेबल बनाने की जरूरत नहीं, ए नॉट फाइंड आउट करने के लिए, बस इसको सम किया, n इक्वल टू वैल्यू में पता है, उससे डिवाइड किया और 2 से मल्टीप्लाई करके, एक वैल्यू तो ऐसे ही मजे मजे में आ जाएगा अगर कांस्टेंट पूछ दिया तो। अब बच गया 2 वैल्यू, तो अब 2 वैल्यू की बात है, तो 2 वैल्यू क्या है हमारा यहाँ पे, y cos थीटा और y sin थीटा। y हमें पता है, cos थीटा हमें पता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते जाओ, ये 1 इंटू 9, फिर यहाँ पे 1/2 इंटू 18 तो 9 आ गया, फिर 1/2 इंटू 24 माइनस 12 आ गया। इस तरह से बहुत ही आसान सा मल्टीप्लिकेशन है, और यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई करके सिंपली यहाँ पे लिख दिया, और हमें इसका पूरा का सम कर दिया, तो हमें वैल्यू आया -25, समेशन कर दिया y cos थीटा का, तो -25 मिला, तो समेशन ऑफ -25 पुट कर दिया इसमें। अब आते हैं हमारे थर्ड वैल्यू पे, तो y इंटू साइन थीटा, तो साइन थीटा और y इन दोनों को मल्टीप्लाई करते जाओ एक दूसरे से के साथ, और जब मल्टीप्लाई करोगे तो हमें ये सारी वैल्यूज़ मिलेगी, और ये सारी वैल्यूज़ 2 पॉजिटिव में है और 2 निगेटिव में है, तो इससे क्या होगा, ऐड करोगे तो तुम्हें -3.464 वैल्यू मिलेगी, जो कि तुमको यहाँ पे समेशन ऑफ y साइन थीटा, जो कि यहाँ पे हमने सम करके फाइंड आउट किया है ना, वो तुम्हें नोट कर देना होगा। तो समेशन ऑफ y साइन थीटा को तुमने नोट किया -3.464, और ये अपॉन 6 और ये इंटू 2, तो ये सब के नीचे ऐसे 3 आ जाएगा, और सारे 3 से डिवाइड होंगे ना, सारे 3 से डिवाइड होंगे, 2 3, तो 3 से डिवाइड होने के बाद सब ये वैल्यू दे रहा होगा जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि ए नॉट जो आया है हमारे पास वो हमारा कांस्टेंट टर्म है, और A1 जो आया है वो कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट कोसाइन टर्म है, हाँ है। B1 जो आया है वो भी हमारा है, तो ये तीनों जो ऊपर वैल्यू आया है वही तीनों हमारा क्या होगा, यही तीनों हमारा फाइनल आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए। तो आई होप कि आप लोगों को बहुत ईजिली और बहुत अच्छे से समझ में आया हो। अगर आप लोगों को समझ में आया हो तो वीडियो को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो, और दोस्तों से भी सब्सक्राइब करा दो। अगर समझ में आ रहा है तो इतना सपोर्ट तो कर ही सकते हो। और आई होप को वीडियो आपको अगर अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक करना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।